नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर यूएस ईरान वॉर को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, साथ साथ निफ्टी में कितना गिरावट हो सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ आज इंपॉर्टेंट दिन क्यों है एंड कल क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, इन सभी चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, यूएस ईरान वॉर को लेकर के अपडेट आ रहा है। कल बताना चाहूंगा कि ट्रम्प की तरफ से यहाँ पर भाषण उन्होंने दिया, अनाउंसमेंट किया। सबने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा या फिर सीज फायर को लेकर के अपडेट आएगा, नहीं तो फिर अपडेट आ सकता है कि या फिर बड़ी युद्ध की बात कर सकते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर से अनसर्टेनिटी बरकरार रखा। साथ साथ उन्होंने भी ये भी कह दिया है कि अब वो डिसाइड, अब ये देखिए ईरान डिसाइड करेगा कि क्या होगा। एंड साथ साथ उन्होंने ये भी धमकी दे दिया है कि अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो देखिए ऐसी स्टेटमेंट देना जो किसी को समझ में नहीं आना, या फिर हर दिन आप नया नया स्टेटमेंट दे रहे हैं, नया नया डेडलाइन दे रहे हैं। अब जो नया डेडलाइन उन्होंने फिर से दिया है वो है कल मॉर्निंग तक, यानी कि 8 तारीख को 8, ये समझिए 8 तारीख 8 अप्रैल जो रहता है, मॉर्निंग आवर्स तक में क्या होता है वो मैटर करेगा। तो फिर से अनसर्टनिटी आज दिन भर रहने वाला है। तो हो सकता है मार्केट एक ही जगह पे रुका रहे, या फिर हो सकता है अच्छा खासा गिरावट हो करके फिर एक जगह पे रुके, बिकॉज अनसर्टनिटी यहाँ पर अभी बरकरार है। इसराइल ने लॉन्च किया फ्रेश वेव ऑफ अटैक इन ईरान एज ट्रम्प डेडलाइन लूम्स एक्सप्लोशन इन तेहरान, देख सकते हैं। साथ साथ ईरान ने देखिए 10 पॉइंट्स रखा है यहाँ पर यूएस के सामने में। अगर वो मान जाते तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर तो युद्ध चल ही रहा है। ये चीज़ यहाँ पर है। सीज फायर को लेकर के कल अपडेट आया, जिस कारण से मार्केट में तेजी बनी थी। तो ये चीज़ है, अभी भी अनसर्टेनिटी यहाँ पर बरकरार है, जिस कारण से मार्केट में आज भी गिरावट बन सकती है। नेक्स्ट है विक्स को जरूर वॉच कीजिए। विक्स में कल तो यहाँ पर देखिए गिरावट थी, लेकिन आज जरूर वॉच कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है अनसर्टन मार्केट रहेगा। तो विक्स में आपको 28 से लेकर के 35 का लेवल आपको देखने को मिल जाए, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं फिर से एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, रुपए में फिर से कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल कमजोर होकर के क्लोजिंग हुआ, हम लोग को लगा चलो रुपए जो रहता है 90 के नीचे चला जाएगा, ये अच्छी बात रहेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर से यहाँ पर मजबूती रही है, उसका असर फिर से कमजोरी देखने को मिल रही है, उसका असर आप देख सकते हैं। फिर से एफआई ने कल अच्छी खासी बिकवाली कर गए, 8167 करोड़ का देख सकते हैं कैश में। हालांकि फ्यूचर्स में भी खरीदारी किया 893 करोड़ का, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है। और ये डीआई का चेक करेंगे तो 8088 करोड़ का खरीदारी किया है। तो एफआई डेटा भी नेगेटिव साइड में है। तो दो नेगेटिव चीज़ है, एक है ट्रम्प की तरफ से अनसर्टन स्टेटमेंट आना कि क्या होगा, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। दूसरा है एफआई की तरफ से कंटिन्यूस बिकवाली करना, एंड रुपए में जो रहता है फिर से ये कमजोरी होना। ये तीन रीजन यहाँ पर लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब है अमेरिकी बाजार का कल का क्लोजिंग कैसा था। तो देखिए क्लोजिंग तो ठीक ठाक सा था, 165 पॉइंट्स का तेजी, या फिर कह सकते हैं न बहुत ज़्यादा तेजी न बहुत ज़्यादा मंदी, देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर निकल कर नहीं आया था, देख सकते हैं। ये कल का उनका क्लोजिंग है। मॉर्निंग आवर्स में अभी चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अभी 125 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 102 पॉइंट्स का गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूएस फ्यूचर्स में। ये गिफ्ट निफ्टी है, लेकिन इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे कितना और बढ़ सकता है ये। तो यूएस फ्यूचर्स में 100 पॉइंट्स का, यूएस 500 में मिला, देख सकते हैं आधा परसेंट का। यूएस टेक्नोलॉजी में मिला जुला सा आधा परसेंट का गिरावट है। तो ये सिचुएशन है यूएस मार्केट में, यूएस फ्यूचर्स में भी करंटली गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है एशिया बाजार को चेक करेंगे तो निकेई में देख सकते हैं यहाँ भी मिला जुला सा स्टेट यहाँ पर देखिए है। अब बहुत ज़्यादा कुछ निकल कर यहाँ भी नहीं आ रहा है, और अधिकतर बहुत सारे बाजार बंद भी हैं। तो एशिया बाजार में भी देखिए मिला जुला संकेत है, न बहुत ज़्यादा तेजी है न बहुत ज़्यादा मंदी है। एक जगह पे मार्केट अभी ठहरा हुआ है। स्टेटमेंट्स का वेट करें कि ईरान की तरफ से कुछ आ जाए या फिर यूएस की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट आ जाए, इसका वेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन है, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। गिफ्ट निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकते हैं, तो 150 पॉइंट्स यहाँ पर गिरावट के साथ ओपन हो सकते हैं, देख सकते हैं। ये सिचुएशन करंटली है। तो निफ्टी जो रहता है 20, देख सकते हैं 22,905, ये आपका फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपन हो सकता है, या फिर 850 में ओपन हो सकते हैं, यानी कि बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को चेक करेंगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,000 से लेकर के 23,150 की रेंज में निकल कर आ रहा है। तो इंडेक्स इंडेक्स नीड्स अ सस्टेन क्लोज अबव 23। अगर इसके ऊपर में क्लोज हो जाएगा तो थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट खत्म होगा। अभी हम लोग बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास हैं, यानी यहाँ पर बड़ी बिकवाली हो सकती है। साथ साथ इमीडिएट सपोर्ट, अगर मान लीजिए बड़ी बिकवाली हुई तो 22,650 से 22,700 ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर ये भी टूट जाता है तो ब्रेकडाउन बिलो दिस कुड लीड टू टेस्ट ऑफ 22,400 तक जाने का ताकत रखेगा।
तो हमारे बाजार में जो 2 दिनों से अच्छी खासी तेजी बनी है, जिसको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्यों रहा है ये चीज, तो देखिए अगर मान लीजिए गिरावट हुआ तो अच्छा खासा इस लेवल तक भी हम लोग जा सकते हैं। And ध्यान दीजिएगा, कल से रिलायंस में कोई सहयोग नहीं मिला। अगर रिलायंस का सपोर्ट मिलता तो हम लोग काफी ऊपर तक जा सकते हैं, तो रिलायंस का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव यहाँ पर है। साथ साथ क्रिटिकल सपोर्ट का लेवल, इसी को ध्यान दिया गया, ये सबसे क्रिटिकल सपोर्ट का लेवल है 22,400। मस्ट होल्ड टू प्रिवेंट एस्केलेशन टुवर्ड्स 22,000। अगर ये भी टूट गया तो 22,200 तक भी जा सकते हैं। तो देखिए आज का सेंटिमेंट काफ़ी सारे नेगेटिव है, अनसर्टन। यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी नहीं, उनको भी नहीं पता आगे क्या होगा। साथ साथ ईरान की तरफ से स्टेटमेंट सिर्फ धमकी वाला आ रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। एंड साथ साथ एफआई कंटिन्यूस बेच रहे हैं, रुपए में कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है एडीआर्स को चेक करेंगे तो इन्फोसिस के एडीआर में मिला जुला संकेत के साथ क्लोजिंग हुआ था कल के दिन में, देख सकते हैं। विप्रो के एडीआर में 1.39% का तेजी था, एचडीएफसी बैंक में 3.38, एक्सिस बैंक में 1.76, अच्छी खासी तेजी, यानी बैंकिंग एडीआर्स में अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ। लेकिन फिर बताना चाहूंगा, कल हमारे मार्केट में बैंकिंग स्टॉक से अच्छी खासी तेजी बनी थी, उसका भी असर यहाँ पर देखने, ऐसा नहीं कि इतना गैप अप होंगे, ये इतना गैप, इतना तेजी के पीछे क्या रीजन है, हमारे बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ था, इस कारण से एडीआर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे, आज तो इंपॉर्टेंट है ही, अनसर्टन है। साथ साथ कल के दिन में ट्रम्प, कल मॉर्निंग आवर्स में ट्रम्प की तरफ से क्या अपडेट आएगा युद्ध को लेकर के, बहुत मैटर करेगा। साथ साथ 8 अप्रैल को एक और अपडेट आया, देखिए इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के यहाँ पर आरबीआई की बैठक चल रही है, वहां पर से क्या अपडेट आएगा मैटर करने वाला है, देख सकते हैं। तो ये कल का दिन 8 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रम्प को लेकर के, दूसरा इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के। तो शाम के वक्त में जो रहता है ना, आफ्टरनून सेशन में कोई भी अपना पोजीशन को होल्ड करके जाने की नहीं सोचेंगे, बिकॉज बड़े यहाँ पर ट्रिगर्स है कल के लिए। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आज आफ्टरनून सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लीजिए तेजी भी बनेगी तो भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के साथ जाए, या मान लीजिए अगर गिरावट हो जाए और मार्केट को कुछ पॉजिटिव समझ में हो सकता है, थोड़ी सी खरीदारी हो जाए। तो ये सभी चीजें हैं, कल दो बड़े ट्रिगर्स हैं, एक इंटरेस्ट रेट डिसीजन, दूसरा ट्रम्प की तरफ से कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स है, एंड क्रूड इन्वेंटरी डेटा भी कल के दिन में आने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो आज और कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है फॉर मार्केट। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप आई लाइक शेयर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।